अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अच्छे बने होंगे। तो आज जो है ना मतलब मैं थोड़ा सा रेडी होकर घूम रही थी क्योंकि जो है ना कुछ घर में मेहमान आए हुए थे और ये है। अच्छा, इसके बाद जो है ना फिर नेक्स्ट डे की है ये वीडियो। जो ये मास्क लगाई हुई हूँ यहाँ पे, दरअसल मैं जा रही थी अम्मी के साथ बाज़ार, वो भी एक बहुत बड़े काम से। दरअसल काम ये था कि जो है ना वैसे तो हम लोग जो सामान वामान लिया है, तैयारियाँ की हैं और सारी चीज़ें जो वहाँ पर भी जानी है, तो ये है सीन के जो है ना मतलब इस सामान को पैक करने का काम था, जो कि बहुत एक डिटेल में मतलब एक वो होता है ना कि टाइम लगता है इन कामों में काफ़ी, इसलिए। तो पहले तो अम्मी और भाभी ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि घर में करें या क्या करें, लेकिन घर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम चल रहे हैं और अभी जो है ना बस आप लोगों को पता ही होगा कि घर में ऑलरेडी कितने ज़्यादा काम होते हैं, शादी वाले घर में कितने ज़्यादा काम होते हैं। तो इसलिए फिर ये डिसाइड हुआ कि चलो हम लोग बाहर से पैकिंग करवाते हैं कि वो अच्छी पैकिंग भी कर देंगे और दूसरा है कि जो चीज़ बोलो वो कर भी देते हैं, और फिर ये होगा कि टाइम भी बच जाएगा, हम और भी अपने सारे काम ना निपटा लेंगे। तो अम्मी और मैं जो है ना आज जा रहे थे जो है ये सामान पैक करवाने के लिए, और ये हुसैन जो है ना पीछे लगता है। मतलब अगर हम कहीं जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं तो इनको चिच्ची ज़रूर दिलानी है, मतलब चीज़ ज़रूर दिलानी है सामने से, वरना जो है ये बहुत रोते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर आ गए थे बाज़ार, और यहाँ पर ना ये सारा सामान मिल रहा था घर की सजावट वगैरह का, और ये सारे जो चीज़ें पैक वगैरह होती ना, ये वाली शॉप पर हम लोग आए आज। और इतना सामान था हमारे हाथ में, माशाल्लाह 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 से हम लोगों के हाथों में इतना सामान था कि मैं वीडियो इतना प्रॉपर नहीं बना सकती। बस दुकान पर आई हूँ, सामान रखा है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा वीडियो क्लिप यहाँ पर बनाया है। तो अम्मी यहाँ पर ना सब सारी चीज़ समझा रही थी कि ना जो है ना कपड़े किस तरीके से पैक करने हैं, ये कैसे पैक करना है, वो कैसे पैक करना है, सारी चीज़ें थी जो कि जो है ना ये जाएंगी उधर। अच्छा जी, तो बस ये है। और फ़िलहाल तो ये मेरा आखिरी चक्कर था बाज़ार का, क्योंकि जो है ना मतलब अम्मी के साथ जाने वाला कोई नहीं था, इसलिए मुझे जाना पड़ा, वरना अम्मी ने तो काफ़ी दिनों पहले ही जो है ना मुझे बस कह लो कि बस कह दिया घर में बैठो। तो ये है कि मेरे जिम वगैरह भी काफ़ी टाइम हो गया छोड़े हुए। दूसरा ये कि अगर बाज़ार वगैरह भी जाना होता है, या तो अम्मी बाजी को बुलाती हैं तो भाभी को लेकर जाती हैं। आज मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था, और फिर ये था कि भाभी के जो वो हुसैन है ना छोटा वाला, वो बहुत ज़्यादा मतलब चीं कर रहा था, इसलिए फिर मैं आ गई साथ में। और फिर ये हुआ कि जो है बस यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे मैं कुछ पेन वगैरह भी देख रही थी, क्योंकि अम्मी ने जो है ना ये पेन वगैरह सारी चीज़ें जो है ना वो ले ली थी, कहाँ से, अपना कराची से। लेकिन वो घर में कलर वगैरह का काम चला ना, तो वो थोड़ा सा हम लोगों ने फ्रिज के ऊपर रखा था, वो काम वाम चला, पता नहीं वो इधर उधर हो गया। खैर यहाँ से हम लोगों ने फिर जो है ना निका का पेन वगैरह भी ले लिया था, जो मोर के पंख वगैरह लगे होते हैं। खैर वो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ज़रूर दिखेगा आप लोगों को। दूसरा ये कि अब बस घर के जो डेकोरेशन का काम होता है ना, ये जो घर सजता है, इन चीज़ें जो पीछे सजी हुई है ना, ये क्या येलो येलो फ्लावर क्या कहते हैं इनको, ये बस इन्हीं से जो है ना अब हम लोग घर वगैरह सजाएंगे। खैर ये अम्मी लेकर आएंगी, अम्मी का काम है तो अम्मी करेंगी, क्योंकि अम्मी को ज़्यादा आइडिया इन चीज़ों के बारे में। मैं तो बस खड़ी हुई यहाँ पर देख रही थी कि अम्मी कर क्या रही हैं। तो अम्मी ने सारी चीज़ें उनको समझा दी थी और हम लोगों ने अपना सारा सामान छोड़ा। उसके बाद हम लोग बाज़ार चले गए थे, और बाज़ार मतलब बिल्कुल सामने है ये वाली शॉप के ना। तो सबसे पहले तो हम लोग गए, हम लोगों ने किन्नू के जूस से शुरुआत करी कि चलो पहले तो कुछ थोड़ी सी ना एनर्जी बूस्ट करते हैं अपनी, उसके बाद हम लोग शॉपिंग अपनी शुरू करेंगे। थोड़ा सा बहुत जो है ना बिल्कुल चिन्ना मुन्ना सा काम रह गया, तमाम माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे काम जो है ना वो निपट चुके हैं। तो बस ये मेरा आखिरी चक्कर था, इसके बाद जो है मैं नहीं जाऊंगी अब बाज़ार या कहीं पे भी बाहर, सैलून के अलावा मैंने कहीं नहीं जाना। अच्छा भाई ये सीन है। अच्छा जी, तो भाई नए साल की आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। दूसरा ये कि जनवरी लग चुका है, लेकिन जनवरी लगने के बावजूद जो है ना हैदराबाद में इतनी ज़्यादा कोई सर्दी नहीं है, बिल्कुल भी ठंड नहीं है। और ये हाल है कि जो है ना कभी कभार हम लोग फ़ैन ऑन कर लेते हैं, और ये बस मौसम कुछ यूँ सूरत हाल है कि हम लोगों ने गर्म कपड़े निकाल तो लिए, लेकिन गर्म कपड़े पहनने में आ नहीं रहे हैं। वरना मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, ये होगा वो होगा, तो हम लोगों ने काफ़ी जो है ना शॉल्स वगैरह भी ली, और स्वेटर जैकेट्स वगैरह जो मेरे रखे हुए थे वो भी मैंने पैक कर दी थी कि ये मैं ले जाऊँगी। लेकिन जो है ना बिल्कुल भी सर्दी नहीं पड़ रही, तो भाई कुछ यूँ हाल है फ़िलहाल, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा भाई, तो आप लोगों का ये साल कैसा गुजरा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे लिए जो है ना 2023 बहुत 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 माशाल्लाह माशाल्लाह
माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रहा। मैं ये कह सकती हूँ बहुत ही ईज़िली, और ये कहने में कोई शक नहीं है कि ये साल मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ही खूबसूरत साल रहा, बहुत हसीन साल रहा। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बहुत बेस्ट साल था, क्योंकि इस साल में जो है ना मुझे हज की सआदत नसीब हुई मेरी, और इसी साल जो है ना मतलब बस और भी तमाम जो काम थे ना वो सब कुछ हुए, और बहुत सारी दुआएं थीं जो पूरी हुई, बहुत सारी चीज़ें थीं जो पूरी हुई, देखने को भी मिली, और बहुत कुछ हुआ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो बस ये है कि भाई आप अल्हम्दुलिल्लाह करते रहो, आप अल्लाह का शुक्र करो, दुआएं मांगते रहो, उम्मीद आप लोगों ने छोड़नी ही नहीं है, ठीक है ना। तो बस वो सारा काम कैसे इजीली हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि जो मुश्किलात होती है ना वो इंसानों के लिए होती हैं, अल्लाह ताला के लिए कोई भी मुश्किलात नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिर है जब उसने ज़मीन आसमान बनाया, समंदर बनाया, तो ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो मतलब हम तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कि यार ये किस तरीके से कुछ हो सकता है। तो आपकी जो ज़िंदगी होती है ना वो आप अल्लाह ताला ने आपकी यूँ लिखी हुई होती है, पल में कैसे कब क्यों क्या हो जाता है वो आपको खुद भी पता नहीं चलता। और अगर किसी चीज़ की अगर मुश्किलात आ जाती तो उस मुश्किलात से आप निकल भी जाते हो, आपको खुद भी पता नहीं चलता। और वो मुश्किलात क्यों आती है वो आपको तब पता चलता है जब आपकी ज़िंदगी में उस मुश्किलात के बाद आसानियाँ जब पैदा होती हैं ना, फिर आपको एहसास होता है कि अच्छा वो चीज़ भी ज़रूरी थी, ये चीज़ भी ज़रूरी है, और वो चीज़ क्यों थी और ये चीज़ क्यों है। तो हर चीज़ का जो है ना एक वक्त होता है, और बुरा वक्त आता ही इसलिए ताकि आपको अच्छे वक्त में जब आप आओ, अच्छा वक्त आप पर जब आए तो आपको उस वक्त की कदर हो, आपको उस चीज़ का एहसास हो कि नहीं यार सुकून भी एक चीज़ होती है, और एक बहुत चीज़ें जो होती हैं इंसान के साथ जुड़ी हुई होती हैं। एनीवेज़ यहाँ पर बहुत सारी बातें हो गई यहाँ। तो एनीवेज़ जो है ना मतलब अभी तक जब तक मेरी मतलब अभी फ़िलहाल जितनी उम्र है मेरी 22-23 साल मुझे हो चुके हैं पैदा हुए हुए, तो अल्लाह का शुक्र है। अभी जो ये वाला साल था ना 2023 ये साल मेरी ज़िंदगी का इसलिए बेहतरीन है क्योंकि इस साल में मेरी बहुत सारी तमाम चीज़ें जो है ना मुझे देखने को मिली हैं, और मतलब हज की सआदत नसीब हुई है। बस सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर मुझसे कोई पूछे कि इस साल में सबसे बड़ी खुशी क्या थी, सबसे बड़ा सुकून ज़िंदगी का क्या था, तो मैं यही बोलूँगी कि यार मैंने इस साल जो है ना हज की सआदत नसीब हुई, अल्लाह ताला का घर मिला, अल्लाह ताला से बहुत सारी बातें करी और वो दुआएं भी कबूल हुई जो मांगी थी। खैर यहाँ पर हम लोग जो है ना निकाह का पहन ले रहे थे, और उनमें से ये दुआ भी आप लोग कह सकते हो कि हाँ ये अम्मी की दुआ थी। या तो बेशक मुश्किल के बाद आसानी है, और आपको जो है ना अल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ों से नवाज देता है। अल्लाह का शुक्र करते रहो, अल्हम्दुलिल्लाह करते रहो, और अपने लिए दुआएं मांगते रहो, और दूसरों को भी कहो कि आपके लिए दुआ करें, ना जाने कब और किसकी कब आमीन कबूल हो जाए, कब दुआ कबूल हो जाए। तो यहाँ पर जो है ना मतलब मैं पेन वगैरह देख तो रही थी लेकिन कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया और पसंद भी नहीं आया, और ये तकरीबन बहुत जो है ना अपना 250-300 रुपये के दे रहे थे, और मुझे इतने कोई ज़्यादा अच्छे भी नहीं लग रहे थे। मैंने बोला चलो फिर आगे से फिर कभी जो है ना कहीं देख लेंगे, लेकिन जो मैं पहले लेकर आई थी कराची से वो बहुत अच्छा था, लेकिन वो गुम हो गया, अब क्या कर सकते हैं। तो खैर ये होता है कि ये बड़ी नाजुक सी चीज़ें होती हैं वैसे भी, और ये होता है कि पेन वगैरह की ग्रिप इतनी ज़्यादा कोई अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये होता है कि हाँ इनमें पिक्चर्स फ़ोटोग्राफ़ी अच्छी हो जाती है, और ये है। तो इसके बाद जो है ना ये सारा सामान हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पैक हो चुका था। अब हम सारे सामान को ना रक्शे में लेकर जा रहे थे कि हम लोग जो है ना उनकी दुकान पे इतना रश लग गया था कि फिर हम लोगों ने क्या किया कि जो है एक वो था ना सूट था वो अम्मी भूल कर आ गई थी, फिर अम्मी लेने गई। तो यहाँ पर जो है ना किसी की बारात जा रही थी। अब तो बस ये होता है कि सर्दियों की रातों में आप अपना पंखा बंद करके कमरे में बैठे हो ना, तो इधर उधर फंक्शंस की आवाज़ें या गानों की आवाज़ें आ रही होती हैं, क्योंकि हर घर में कहीं ना कहीं शादी चल ज़रूर रही होती है, दूर दूर कहीं ना कहीं। तो ये यहाँ पे बारात जा रही थी, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था और रश भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं यहाँ पे खड़ी हुई इंजॉय कर रही थी बारात को। तो जो है ना यहाँ पर 2 बसें जा रही थी बारातियों की, बाकी गाड़ियाँ भी थीं और कार्स वगैरह भी जा रही थी, बाइक्स अलग थी। भाई साहब मतलब पूरी बारात जा रही थी यहाँ पे माशाल्लाह से, और इतना ज़्यादा कोई शोर हो रहा था ना कि बस क्या ही बताया जाए। काफ़ी देर तक तो ना मैं रूम के अंदर ही बैठी रही कि चलो बारात गुजर रही होगी, जा रही होगी, लेकिन ये लोग तो जो है ना पूरा डेग लगा के हमारे घर के सामने ही खड़े हो गए थे, और ना मतलब बहुत देर हो गई थी। इसके बाद फिर मैं उठी, मैंने बोला देखूँ तो सही हो क्या रहा है। फिर देखा तो वो डेग वाले बाहर डीजे लगा हुआ था और बारात खड़ी हुई थी, बारात की गाड़ी जा रही थी। तो खैर ये सारा जो है ना बस चलता रहता है, और ये हमारा मेन रोड है तो हम लोग सारे ये चीज़ें देखते ही रहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना फिर मैंने जो है फ्रूट काट के फ्रूट चाट बनाया। कभी मैं फ्रूट काट के जो है ना उनका जूस बना लेती हूँ, तो कभी जो है ना फ्रूट चाट बना लेती हूँ।
तो आप लोगों के इतने सारे कोई कमेंट्स होते हैं ना, उनमें से कुछ कमेंट्स इस तरीके के भी थे कि जो है ना आपने शादी के बाद भी व्लॉगिंग ज़रूर करिएगा, हमने आपको देखना है। और कुछ लोगों के कुछ सवालात भी थे कुछ इस तरह के, जो है ना आप शादी के बाद व्लॉगिंग करेंगी या नहीं करेंगी। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि सबसे पहले तो मतलब अगर देखा जाए ना तो ये यूट्यूब जो है ना ये काफ़ी चीज़ों के बाद आता है, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था ना तो तब लॉकडाउन लगा हुआ था और मैं घर में जो है ना बिल्कुल फ्री बैठी हुई थी। तो इसलिए जो है ना मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था कि चलो घर में जो है ना अभी यूनिवर्सिटी का खोलने का कोई इम्कान नहीं हो रहा है, एंड बस ऐसे ही वेले पड़े रहने से बेहतर है बंदा कोई काम करे, अपना दिमाग कहीं और लगाए, फारिग नहीं बैठना बस। तो जब मैंने यूट्यूब मतलब जो है ना अपना इस्तेमाल करना शुरू किया था, यूट्यूब पर चैनल बनाया था अपना, और उसके बाद जो है ना फिर इनकम शुरू हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और काम बहुत अच्छे से चला, और बात मतलब आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। लेकिन अब बात अगर आप इसकी करते हो कि शादी के बाद व्लॉगिंग करूँगी या नहीं करूँगी, तो आप लोगों में बताती चलूँ कि सबसे पहले तो जो है ना इंसान का और मेरा खुद का जो मैं अपना बताती चलूँ, तो जो है ना सबसे पहला आप जो देते हो ना अपनी तरजीह अपनी फैमिली को दे रहे होते हो। तो मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी जो है ना मैं अपनी फैमिली को दूंगी। अपने घर को देता है इंसान, अपने कामों को देता है, उसके बाद कहीं जाके अगर कहीं टाइम मिलता है, अगर मैं मैनेज कर पाती हूँ और अगर मुझसे जुड़े लोगों को इससे प्रॉब्लम इश्यूज़ नहीं होते हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर यूट्यूब करूँगी। कोशिश ये रहेगी कि कर लेंगे। अगर कोई मसला अगर चलो मतलब मुझसे अगर नहीं हो रहा मैनेज, अगर मुझसे मतलब मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे कोई इशू नहीं है। अगर मैं यूट्यूब चलाती भी हूँ तब भी कोई मुझे मसला नहीं है, और मैं नहीं चलाती मुझे तब भी कोई मसला नहीं है। तो ये बात है दरअसल। और जहाँ तक बात रही कि शादी के बाद व्लॉगिंग करूँगी या नहीं, तो हाँ अगर मतलब मैं मैनेज कर सकी तो मैं इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी। और बाकी जो भी रहा आप लोगों से कनेक्ट ज़रूर रहूँगी। इंस्टाग्राम है अपना, फेसबुक है अपनी, बहुत सारे मतलब जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप लोगों से मैं कनेक्ट रहती हूँ। तो खैर उसके थ्रू हम लोग कनेक्ट रहेंगे, और जो है ना बहुत सारी बातें बहुत सारी चीज़ें। खैर यहाँ पर हम लोग खाना खाने के लिए आ गए थे, क्योंकि शॉपिंग करते करते जो है ना इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है। अब घर जाके क्या पकाते और खाते, तो यहाँ पर जो है ना भाभी, बच्चे, तहसीन, मैं और पापा हम सब लोग आ गए थे। सूप वूप पिया, और हम लोगों ने यहाँ पे डायनामिक चिकन मंगवा लिया था। उसके बाद जो है ना यहाँ पे ये अपना चिकन क्या था, ये शाशलिक कहते हैं, हाँ शाशलिक, और वो फ्राइड राइस मंगवा लिए थे। और ये बहुत मज़े का बना हुआ था, बहुत ही मज़े का बना हुआ था। हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर खाया, बहुत मज़ा आया। तो बस ये कुछ है कि इस तरीके से दिन और अपना जो है ना पूरा डे इस तरीके से गुजर जाता है। तो आप लोगों के साथ जो है ना मतलब कनेक्ट रहूँगी इंशाल्लाह। दूसरा ये कि आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा दो। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी और क्या अपलोड किया है। ये आप लोग जो है ना आप लोगों को फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पर जो है ना तैसे ने जिंगर बर्गर भी मंगवाया था अपने लिए, और ये बहुत मज़ेदार था। और जो है ना बस ये है कि भाई खाओ पियो मज़े करो और खुश रहो और खुश रहने दो, बस ये बनाते। और अम्मी ने यहाँ पे फ़िश वगैरह पता नहीं क्या मंगवाया था, सैंडविच थी और सैंडविच भी मंगवाया था। तो बस ये सब लोगों ने अपना अपना ऑर्डर किया था और सब लोगों ने मिलकर खाया, बहुत मज़ा आया। आज की वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ फिर जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हैप्पी न्यू ईयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।